देश में कौशाम्बी नामक एक नगर था। वहाँ पर सेठ ऋषभ दत्त और उनकी सेठानी ऋषभ दत्ता का एकमात्र पुत्र था, विजय कुमार। वह माता पिता के संस्कारों के कारण बहुत ही योग्य और होनहार था। एक बार वह उद्यान में एक ज्ञानी संत का पदार्पण हुआ। विजय कुमार उनकी सेवा में पहुंचा। मुनिराज ने जीवन के विकास में ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया। ब्रह्मचर्य पालन से जीवन में तेज और ओज प्राप्त होता है, यह बताया। उनका प्रवचन सुनकर विजय कुमार ने स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने में असमर्थ मानकर एक सीमित संकल्प किया कि मेरा विवाह होने पर भी मैं प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उसी नगर में सेठ धनवाह की रूप और गुणों से संपन्न विजया नाम की एक पुत्री थी। वह विदुषी, गृह कार्य में दक्ष, शील संपन्न थी। उसने भी ब्रह्मचर्य का महत्व जाना और महासती जी से संकल्प लिया कि विवाह के बाद मैं हर मास के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। संयोग से धनवाह सेठ को विजया के लिए विजय कुमार उचित लगा। उन्होंने ऋषभदत्त सेठ से मिलकर दोनों का संबंध निश्चित किया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सुहाग रात्रि के दिन प्रणय वार्ता प्रारंभ होने से पूर्व विजय कुमार ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, प्रिय विजया, हम गृहस्थ जीवन में भी मर्यादा से रहेंगे। मैंने विवाह से पूर्व गुरुदेव से शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन का नियम लिया है। उसमें अभी 3 दिन शेष है। ऐसा सुनते ही विजया की आंखें डबडबा गई। उसका चेहरा उदास और निस्तेज हो गया। ऐसी स्थिति देखकर विजय कुमार ने पूछा, प्रिय, तुम उदास क्यों हो गई? तब विजया ने कहा, हे पतिदेव, यह प्रश्न 3 दिन का नहीं, अब तो सारी जिंदगी का है। विजय कुमार ने पूछा, कैसे? विजया ने कहा, स्वामी, मैंने भी बचपन में महासती जी से हर माह के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन का नियम ग्रहण किया है। अतः हे प्राणनाथ, आप दूसरा विवाह करके जीवन का आनंद लें। मैं आपकी दासी हूँ और दासी के रूप में ही अपना जीवन बिता दूंगी। विजय कुमार यह सुनकर कुछ क्षण शांत हुए। फिर शांत मन से सोचकर विजय कुमार ने कहा, प्रिय, कभी कभी जीवन में अनायास ही शुभ संयोग मिलते हैं। ऐसा शुभ संयोग हमें भी मिला है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि तुम्हारे जैसी महान स्त्री मुझे मिली है। क्या जीवन में भोग ही सब कुछ है? कभी नहीं। विजया, यदि तुम ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन कर सकती हो तो क्या मैं नहीं कर सकता? दूसरे विवाह की कल्पना व्यर्थ है। फिर दोनों ने विचार विमर्श करके कुछ नियम बनाए। दोनों एक ही पलंग पर सोएंगे और इस त्याग का माता पिता को भी पता नहीं लगने देंगे। जिस दिन यह रहस्य खुलेगा उसी दिन हम दोनों दीक्षित हो जाएंगे। दोनों एक ही शैया पर सोते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक बार अंगदेश की राजधानी चंपानगरी में 12 व्रत के धारक श्रावक सेठ जिनदास ने स्वप्न में देखा कि उसने 84,000 मुनियों के मांसखमन के पारने करवाए और उन्हें निर्दोष आहार बहराया। सेठ ने स्वप्न की बात केवल ज्ञानी श्री विमल मुनि से कही और पूछा, हे प्रभु, इस स्वप्न का क्या फल है? बताने की कृपा करें। केवल ज्ञानी मुनि ने फरमाया, स्वप्न तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु इतने मुनियों का पधारना, उनका एक ही दिन पारना और ऐशनिक आहार मिलना बहुत कठिन है। फिर जिनदास सेठ ने पूछा, क्या मेरा स्वप्न साकार नहीं होगा? केवली मुनि ने फरमाया, सेठ, कौशंबी नगर के निवासी ऋषभदत्त के पुत्र विजय एवं उनकी पुत्र वधु विजया, जो अखंड गुप्त ब्रह्मचारी है, उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हें इतना लाभ होगा कि जितना 84,000 मुनियों के तपस्या के पारने का लाभ होता है। केवली मुनि के कथनानुसार सेठ जिनदास पूरे परिवार के साथ कौशंबी में सेठ ऋषभदत्त के घर पहुंचे। ऋषभदत्त सेठ ने जब इतनी दूर आने का कारण पूछा तो जिनदास सेठ ने अपने स्वप्न और केवली भगवान द्वारा बताए गए समाधान की चर्चा की। श्रेष्ठी ऋषभदत्त के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। पुत्र और पुत्रवधू को बुलाया। श्रेष्ठी जिनदास उनके दर्शन कर आनंद विभोर हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, ये दोनों कितने महान हैं, कैसा रूप लावण्य है, तभी तो केवली भगवान ने अनुमोदना की है। इधर
गुप्त बात प्रकट हो गई है, यह जानकर विजय कुमार बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी से अपनी भावना प्रकट की। पिताजी, हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान करके कृतार्थ कीजिए, क्योंकि हमने ऐसा संकल्प लिया था कि जिस दिन यह रहस्य प्रकट होगा उसी दिन हम दीक्षित होंगे। आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ है, अतः अब हम संसार में नहीं रहना चाहते। माता पिता ने अपना ममत्व त्याग कर आज्ञा प्रदान की। गुप्त ब्रह्मचारी विजय कुमार ने सजोड़े दीक्षा स्वीकार कर ली। फिर निरअतिचार एवं कठोर साधना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। कठोर संयम का ऐसा अनूठा उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है। धन्य है विजय कुमार और विजया कुमारी। उन्हें शत शत वंदन।